अकीदत लगाइए, जज्बा यकीनी के साथ, जोश मुसलमानी के साथ, इश्क की फरावानी के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाएं और अल्लाह की बड़ाई बयान करें मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर। नहीं, अभी भी आपकी वो आवाज़ें नहीं हैं। अगर अल्लाह ने आपको दिल दिया है, दिल में हुसैन की मोहब्बत है, अगर धड़कने का हुनर मालूम है तो इमाम हुसैन के औलाद के सामने मोहब्बतों का इजहार करें। इसलिए कि बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे है पीना शराबे तो हूर बोलेगा। अरे जनाब, अरे जबान इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, जबान इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, हुसैन के नाम पर हुसैनी जरूर बोलेगा। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस अंदाज से नहीं, जरा दिल लगाएं, दिमाग लगाएं, इसलिए कि ना गोरों की हुकूमत है ना कालों की हुकूमत है, हमारे दिल पर अली के दोनों लालों की हुकूमत है। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। आपकी आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि अगर धोखा से कहीं यजीदी औलाद बची, यजीदी औलाद की बची खुची औलाद कहीं है तो आपकी आवाज़ को सुनकर खुदकुशी कर ले, या फिर हजरत के कदमों में आकर कहे सरकार मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलादे गौसे आज़म, औलादे रसूल सरकार मसरूर राज़ी मियां साहब क़िबला, शहबाजी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आन वाले हैं, शान वाले हैं, पंजतने पाक वाले हैं, फरिश्ते जिनके कदमों को चूमे हुजूर उसी खानदान वाले हैं। अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, हाज़रीन ज़िक्र हुसैनिया, साहिब सज्जादा खानकाह शत्तारिया, जुमला मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुअतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफिल पाक में हम और आप नबी पाक, आले नबी पाक, अहले बैते रसूल पाक, इतरते रसूल पाक, जानिसाराने अहले बैते रसूल पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। फिदायाने आले रसूल पाक, हल्का बगोशाने अहले बैते रसूल पाक
के पाक जिक्र से अपने कुलूबो अज़हान को भी पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इन महफिले पाक का इनेकाद भी वही हजरात करते हैं जिनके कुलूबो अज़हान वाकई अहले बैत की मोहब्बत से पाक हों। यानी कि अहले बैते अतहार की मोहब्बत को वो इस तरह से अपने सीनों में रचाए बसाए हुए होते हैं कि उनके अफकार, ख्यालात, निगाह, कुलूब, अज़हान उनकी मोहब्बत की सोहबत में रहकर पाक हो जाते हैं। इसलिए कि ये घराना ही सरापा पाक है। सुभान अल्लाह। और इसीलिए फाजिल बरेलवी ने जो ज़बां ज़दे खासो आम है, आपका मशहूर ज़माना शेर, एक ही शेर के अंदर पूरी गुफ्तगू समेट करके रख दी है कि तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, खानदाने रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब सब घराना कहकर बात ही खत्म कर दी, किसी को इस्तिस्ना ही नहीं किया। कोई बहस ही बाकी ना रही कि ये घराना पाक है कि वो घराना पाक है। अब नबी के जितने घराने हैं और जहां जहां भी हैं, दुनिया के जिस गोशे में भी हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो सिर्फ मदीने में है वही पाक है। ऐसा भी नहीं कि जो करबला में है वही पाक है, जो बगदाद में है वही पाक है, जो बसरा में है वही पाक है, जो संजर में रहा वही पाक है, जो सजिस्तान में रहा वही पाक है, जो खाकान में रहा वही पाक है, बल्कि जो हिंदुस्तान में आ गया वो भी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हिंदुस्तान में आ गया वो भी पाक है, इसलिए कि जड़ तो एक ही है, मंबा एक ही है। मंबे नूर हैं जनाबे मुस्तफा, और जितने भी घराने हैं सब उसी की शाख हैं। अब जो करबला में नबी का घराना नजर आया वो भी पाक रहा, जो करबल में रहा वो भी पाक, जो बसरा में रहा वो भी पाक, जो संजर से चला वो भी पाक, जो सिमनान से चला वो भी पाक, जो बसरा से चला वो भी पाक, जो अफगानिस्तान से चला वो भी पाक, जो बुखारा से चला वो भी पाक, जो समरकंद से चला वो भी पाक, जो इराक से चला वो भी पाक, जो ईरान से चला वो भी पाक। जिसने जीलान से सफर करके बगदाद को अपना जाए मस्कन बनाया वो गौसे आजम भी सरापा पाक नजर आया, और जो संजर से सफर करके हिंदुस्तान की धरती पर कदम रंजा फरमाने आया वो ख्वाजाए खाजगान भी पाक नजर आया। और जो बसरा से सफर करके, जो बुखारा से सफर करके भागलपुर की धरती पर आया वो शहबाज़े अशपरवाज भी पाक नजर आया। और मखदूम शफ्तार जो बाहर से सफर करके लखनपुर की धरती पर आया, ये घराना भी सरापा पाक नजर आया। नारे
खानदान मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब कोई कैद ना रही कि कादरियों को ही पाक कहा जाएगा, चिश्तियों को ही पाक कहा जाएगा। अरे जितने नबी के घराने हैं, निजामी है तो पाक नजर आए, नसीरी है तो पाक नजर आए, सिराजी है तो पाक नजर आए, अशरफी है तो पाक नजर आए, शफ्तारी है तो पाक नजर आए, और शहबाजी है तो पाक नजर आए। ये वो घराना है जिसे पाक कर ही के भेजा गया। और अगर दुनिया में आकर पाक होता तो किसी को ये कहने का मौका भी मिल जाता कि मेरी वजह से पाक। लेकिन खुदा ने ये एहतमाम फरमाया कि ऐ नबी के घर वालों, तुम्हें दुनिया में आने से पहले ही पाक कर दिया जाए, पहले ही पाक कर दिया जाए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बाज़ लोगों ने तर्जुमा किया कि अल्लाह तो यही चाहता है कि ऐ नबी के घर वाले, तुम्हें हर किस्म की आलाइशों से पाक कर दिया जाए, पाक कर दिया जाए। मगर इश्क का तर्जुमा भी कुछ कहना चाहता है, इश्क की जबान भी कुछ कहना चाहती है। ये तर्जुमा भी अपनी जगह दुरुस्त है, मुसल्लम है, काबिले कबूल है। लेकिन ये अहले फहम का तर्जुमा है, ये अहले इल्म का तर्जुमा है। अहले इश्क का तर्जुमा कुछ और होता है। जब इश्क वालों ने जबान खोली तो ये ना कहा कि तुम्हें पाक कर दिया जाए, बल्कि कहा ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की बुराइयों को दूर रखा जाए, दूर रखा जाए। अरे पाक तो पहले हो ही कराए थे, अब यहाँ आने के बाद पाक करने का माना क्या है, पाक करने से मुराद क्या है? जवाब दिया, ये पहले ही पाक हैं। अब जो दुनिया के अंदर जितनी भी नापाकी है, जितनी भी आलाइशें हैं, जितनी भी गंदगियां हैं, मशीयत ऐसी है कि नबी के घर वाले, कोई बुराई तुमसे करीब ना हो, कोई गंदगी करीब ना हो, कोई आलाइश करीब ना हो। तुम नूर हो, तुम्हारे नजदीक नूर हो, तुम्हारे नजदीक आलाइशों का गुजर नहीं है, बल्कि जो गंदगी लेकर तुम्हारी बारगाह में आ जाएगा, उसे भी पाक कर दिया जाएगा, उसे भी सुथरा कर दिया जाएगा। नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, फैजाने सरकार शहबाज पिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये तो पाक पहले ही से हैं। अल्लाह की मशीयत को ये भी गवारा नहीं कि दुनिया में जो दूसरी बुराइयां हैं, गंदगियां हैं, वो भी मेरे नबी के घर वालों से करीब हों, इसलिए उन्हें भी दूर रखा, दूर रखा। इसलिए करबला में भी गए तो फकत नबी अपने नवासे के साथ जिन जानिसारों को जाने का शरफ दिला रहे हैं, उनमें से एक भी ऐसा ना था जिसके कुलूबो अज़हान दुनिया के किसी तरह की गंदगी से नापाक हुए।
मतलब जब करबला में जाओगे तो सिर्फ जिस्म पाक ही नहीं जाएगा बल्कि जाने वालों की फिक्रें भी पाक। ऐ हुसैन, बेशक तुम पाक हो, तुम्हारा घराना पाक है, तुम्हारा जिस्म पाक है, तुम्हारा खून पाक है, तुम्हारा खमीर पाक है, तुम्हारा वजूद पाक है। अब तुम जा रहे हो मेरे लिए राह खुदा में सर को कटाने के लिए, तो जब साथ में तुम्हारे जाने वाले जाएंगे तो भले ही वो घराना ना हो, लेकिन जाने वालों को भी ऐसा भेजा जाएगा कि उनकी निगाह पाक नजर आए, उनकी फिक्र पाक नजर आए, उनका दिल पाक नजर आए, उसकी धड़कन पाक नजर आए। ऐ हुसैन, तुम पाक हो, तुम्हारे साथ जितने जाएंगे उन्हें भी पाक बना के भेजा जाएगा, पाक बना के भेजा जाएगा। इसलिए तो उनके खूने पाक का ये असर हुआ, उनके खूने पाक का ये असर हुआ कि आज सारे जमाने के अंदर हुसैन पाक और उनके जितने जानिसारान थे, हर एक के पाक जिक्र का डंका बज रहा है ना। और जो एक रह गया था हुर, तो उसे भी उधर से इधर बुला लिया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं हुसैन पाक की मोहब्बत थी। नबी के घर वाले की मोहब्बत का चिराग भले ही टिमटिमाता हुआ ही सही, लेकिन जल रहा था। तो जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत का चिराग जले, उसे यूं ही जलीलो रुस्वा होने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। हुसैन की मोहब्बत ऐसी है जो अपने चाहने वालों को कभी जलील होने ही नहीं देते। अपनों में रहे तो सुरखरू नजर आए, और बेगानों में रहे तो उसे भी उधर से निकाल कर इधर बुलाकर सुरखरू कर दिया जाए। तो ये घराना है नबी पाक का, पाक करके भेजा गया। और दुनिया में जब तक रहे पाको साफ नजर आए। और आला हजरत फाजिले बरेलवी तो कहते हैं कि जो नबी की नस्ल से ताल्लुक रखता हो, सहीह नसब सैयद हो, वो चाहे कितना भी गुमराह क्यों ना हो जाए, मगर उसकी मौत से पहले अल्लाह उसे हिदायत फरमा देता, यानी कुफ्र पर उसकी मौत ही नहीं होती। ये नबी के घराने का एजाज है। नबी ने अपने पाक घराने को दुनिया में हुसैन हसन से ये खानदान का सिलसिला आगे बढ़ा। क्या हुआ जी? हाँ, कोई दुश्वारी है? मैं इधर बोल रहा हूँ, तुम लोग कहाँ अपने गप में मुब्तला हो? दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सिर्फ हुसैन की महफिल को सजाना ही हुसैनियों का काम नहीं है, बल्कि सजाने के बाद जिक्र हुसैन की महफिल में बैठकर उसके जिक्र को सुनना भी तुम्हारा ही काम है।
और सिर्फ सुनना ही तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि जिक्र हुसैन से अपने दिल की दुनिया को शादो आबाद करना भी तुम्हारा काम है। बेशक उससे हिदायत पकड़ना भी तुम्हारा काम है। उसकी मोहब्बत की शमा को अपने सीने में रोशन करना भी तुम्हारा काम है। इसलिए कि ये दौलत हर एक को मैसर नहीं होती। तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें हुसैन की मोहब्बत मैसर हुई है। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर बड़े बड़े दौलत और सरवत वाले हैं, मगर वो दौलत क्या, वो सरवत क्या जो दुनिया ही तक तुम्हारा साथ रखे और फिर दामन छूट जाए। हुसैन की मोहब्बत ऐसी दौलत है कि जिस दामन में आ जाती है दुनिया में भी मालदार नजर आता है और कल रोज़े क़यामत भी मालदार नजर आएगा। इसलिए कि ये हुसैन की मोहब्बत की दौलत है। हुसैन की मोहब्बत की दौलत है जो हर किसी को मयस्सर नहीं आती, और जिसे मयस्सर आ जाए उसका करिश्मा तो देखो कि नबी ने फरमा दिया कि जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी वो कभी काफिर की मौत मर ही नहीं सकता। बेशक जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी वो जब भी दुनिया से जाएगा तो ईमान पर जाएगा। जब भी दुनिया से जाएगा तो शहादत के दर्जे को पाकर जाएगा। जब दुनिया से जाएगा तो उसका खात्मा अहले सुन्नत वल जमात पर होगा। ये हुसैन की मोहब्बत के करिश्मे हैं जो तुम्हें दुनिया तो दुनिया है, दुनिया से जाते वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ रही है कि ऐ मेरे चाहने वाले, जब तक तू दुनिया में रहा मेरी मोहब्बत को सीने से लगाए रहा। जब तक दुनिया में रहा हुसैन का डंका बजाता रहा। जब तक दुनिया में रहा हुसैन की मनक़िबत पढ़ता रहा। जब तक दुनिया में रहा यादें हुसैन मनाता रहा। जब तक दुनिया में रहा जिक्र हुसैन की महफिलें सजाता रहा। जब तक दुनिया में रहा हुसैन के नाम का परचम बुलंद करता रहा। जब तक दुनिया में रहा हुसैन की फजीलतें बयान करता रहा। जब तक दुनिया में रहा अपने सीने में हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए रखा। अब दुनिया से जा रहा है, अब दुनिया से जा रहा है तो तुझे हुसैन की मोहब्बत तन्हा नहीं छोड़ेगी। तुझे हुसैन की मोहब्बत अकेला नहीं छोड़ेगी। तुझे हुसैन की मोहब्बत पायमाल नहीं होने देगी। तूने मेरी मोहब्बत को सीने से लगाए रखा तो अब ले, अब जो दुनिया में जाएगा तो मेरी मोहब्बत वहां भी तेरा हाथ में रहेगी। पुल सराज से गुजरेगा मेरी मोहब्बत वहां भी काम आएगी। मीज़ाने अदालत पे खड़ा रहेगा मेरी मोहब्बत वहां भी काम आएगी। और हद तो ये है जब जन्नत में जाएगा तो वहां का तो मुझे सरदार ही बनाया गया है। आजा आजा, ये जन्नत जिसका सरदार हुसैन है इसमें जाएगा तो हुसैन ही जाएगा, गुलाम हुसैन जाएगा, आशिक हुसैन जाएगा, वफादार हुसैन जाएगा, जानिसारे हुसैन जाएगा, वालाए हुसैन जाएगा, शहदाए हुसैन जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, औलादे गौसुल आज़म। ये तो मोहब्बत का तकाजा है ना। जब आपने हुसैन को नहीं भुलाया तो हुसैन आपको कैसे भुलाएंगे। हुसैन अपने चाहने वालों को कैसे भुलाएंगे। नबी ने इरशाद फरमाया कि ये हसन और हुसैन जो हैं ये दुनिया के अंदर मेरे दो फूल हैं। क्या हैं? दो फूल हैं। फूल हैं, रेहानतान, दो फूल हैं।
और सिर्फ बताया ही नहीं, जब फूल हैं तो उन्हें सूंघ कर दिखाया भी दुनिया को। यही तो मेरे नबी की सीरत पाक है, ये नबी का कैरेक्टर है, सीरत तैयबा है कि नबी ने सिर्फ कहकर नहीं बताया बल्कि करके दिखाया। सिर्फ कहकर नहीं बताया, खामोश ना हो गए, बल्कि अमली तफसीर करके भी दुनिया को दिखा दी। कहा फूल हैं तो उन्हें सूंघ कर दिखाया। हसनैन करीमैन को सूंघ कर सारी दुनिया को दिखा दिया। और जब लोगों ने पूछा कि हुजूर आप इन्हें सूंघते क्यों हैं, तो कहा जानते नहीं हो, ये मेरे दो फूल हैं और इनसे जन्नत की खुशबू आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा उसके पहले का मामला देखिए कि जब विलादत हो रही है हसनैन करीमैन की, जब विलादत हो रही है, नबी करीम घर के अंदर तशरीफ ला रहे हैं, खाना फातिमा में अपनी शहजादी के घर में आ रहे हैं। मौलाए कायनात से पूछते हैं अली तुमने नाम क्या रखा है? कहा सरकार मैंने तो हर्ब नाम सोचा है, इसलिए कि मौलाए कायनात मैदान के आदमी थे ना, शहसवार थे, तलवार के धनी थे, साहिबे जुल्फ़िकार थे, साहिबे हलता थे। नाम सोचा तो हर्ब सोचा, जो मैदाने जंग का माहिर हो, तलवार का धनी हो। लेकिन मशीयते इज़्ज़ी को कुछ और मंजूर था कि ये मेरे नबी के शहजादे हैं, नबी के घर वाले हैं, इनके लिए कुदरत ने कुछ सोच रखा है, सोच रखा है। ये ऐसे वैसे घराने के लाल नहीं है। अरे जब जन्नती जवानों के सरदार ही बनाना था तो नबी ने नाम रखकर बता दिया कि अली, ये ऐलान बाद में होगा कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, पहले नाम रखकर बता दिया जाए, नाम रखकर बता दिया जाए कि एक का नाम हसन रखा जाएगा, एक का नाम हुसैन रखा जाएगा। और ये दो नाम ऐसे हैं जिसे खुदा ने भी छुपा कर रखा था, छुपा कर रखा। जन्नत में नामे हसन और हुसैन को छुपा कर रखा, इसलिए तारीख शाहिद है कि नबी के शहजादों से पहले ये नाम किसी का रहा ही नहीं। रिवायात में ये मौजूद हैं, ये बातें मौजूद हैं कि ये दो नाम पहले किसी के रखे ही नहीं गए, खुदा ने छुपा कर रखा था। जब शहजादगाने रसूल आ गए, जिब्रील को भेजा गया, लिफाफा खुला, एक का नाम हसन एक का नाम हुसैन ज़बाने मुस्तफ़ा से जारी हुआ। और पहली घुट्टी, पहली ग़िज़ा जो हसनैन करीमैन के मुंह में जा रही है, नबी खजूर लेते हैं, उसे चबाते हैं और अपने मुंह से हुसैन के मुंह में डालते हैं। हसनैन की पहली ग़िज़ा है लुआबे मुस्तफ़ा, लुआबे मुस्तफ़ा। कुर्बान जाओ, जब वालिद को देखा तो उनकी पहली ग़िज़ा भी लुआबे मुस्तफ़ा नजर आई। मौलाए कायनात जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके मुंह में भी जो पहली ग़िज़ा जाती है, घुट्टी देते हैं तो जनाबे मुस्तफ़ा। और जब उनके बेटे नबी के नवासे शहजादगाने मुस्तफ़ा भी जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो उनकी पहली ग़िज़ा भी लुआबे दहने मुस्तफ़ा। गोया नबी ने घुट्टी देकर बता दिया
कि ये लब हुसैन के जरूर हैं मगर इसमें जबान मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखने में लबहाए हुसैन जरूर हैं मगर इसमें जबान मुस्तफा की है, जबान मुस्तफा की है, गुफ्तगू मुस्तफा की है, चाशनी मुस्तफा की है, हलावत मुस्तफा की है। इसलिए तो नबी ने यूं ही नहीं फरमाया था अल हुसैनो मिन्नी। हक है हक। तवज्जो, नबी ने यूं ही हवा में नहीं फरमा दिया अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। और आगे का जुमला इरशाद फरमाया वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। बहुत खूब। ये मोहब्बत का अजब अंदाज है। सारी दुनिया तो कह ही रही है कि हुजूर इसमें कौन सी बात है, कौन सा शक है कि हुसैन आपसे हैं, खून आपका, खानदान आपका, नवासे आपके, शहजादे आपके, हम शक्ल आपके। तो ये तो हुसैन चलती फिरती मुस्तफा की तस्वीर है, उनका चेहरा ही बता रहा है कि ये मुस्तफा से हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन की आंखें बता रही हैं मुस्तफा से हैं, हुसैन का चेहरा बता रहा है मुस्तफा से हैं, हुसैन के लब बता रहे हैं अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन का देखना बता रहा है अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन का चलना बता रहा है अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन का बोलना बता रहा है अल हुसैनो